तो चलिए देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज आज आ गया है 2C और आज इस चैप्टर के 18वां दिन। ठीक है, इस चैप्टर का आज 18वां दिन चल रहा है इस चैप्टर का सिर्फ। और एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 2C, इससे पहले हम लोग 2B में क्या सीखे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखे, जिससे हम x y का मान निकालना सीखे और x y का मान लगभग हम लोग 5 विधि से निकालना सीखे। ठीक है, तो इस टाइप से ये इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2C जो है एक्सरसाइज 2C जो 18 है, ये हम लोग शब्द पे आधारित प्रश्न है, मतलब शब्दावली प्रश्न कहोगे तो एक प्रकार से। जैसे आप एक प्रश्न को देख रहे होंगे कि A की उम्र B की उम्र की 4 गुनी है, A की उम्र B की उम्र के 4 गुनी है, 5 वर्ष पहले A की उम्र B की उम्र की 9 गुनी थी, तो कथनों की समीकरण को रूप में लिखना है। इसी टाइप के ये पूरे चैप्टर में 2C में पूरा जो प्रश्न हम लोग देखेंगे इसी पे आधारित इसी टाइप का प्रश्न ऐसा ही देखने को मिलेगा, जिससे आपको समीकरण बनाना है कभी और कभी समीकरण को हल करके बताना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रश्नवाली 2C में, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, समस्या का समीकरण बनाने पर प्रश्न आधारित है। और पहला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न पता लग रहा है सबको? थोड़ा बड़ा कर देते हैं और प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न इतना बड़ा रहेगा आसान से आपको और समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि प्रश्न कुछ हार्ड है। कह रहा A की उम्र B की उम्र की 4 गुनी है, A की उम्र B की उम्र की 4 गुनी है, उम्र पे आधारित प्रश्न है। तो ये पूरे जो चैप्टर होगा, ये पूरे चैप्टर में हम लोग मान के बनाएंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में हम मान के बनाएंगे। तो यहाँ सोल्व करना जब शुरू करेंगे, और ध्यान रखना है कि अगर हल्का फल्का भी आप माइंड भटकाएंगे तो ये चैप्टर तो 100% बता रहे हैं आपको फिर समझ में नहीं आएगा। अब क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आप इस टाइप के प्रश्न नहीं 9वां में पढ़ के आए, नहीं 7वां 8वां में पढ़ के आए, तब आपको समझ में नहीं आएगा। अब नया नया चीज़ देखिएगा तो आपको समझने में टाइम लगेगा नया नया चीज़ को। ठीक है, तो कह रहा है कि A की उम्र B की उम्र की 4 गुनी। पहले तो मान लो कि माना कि A की उम्र हम मान लेते हैं X वर्ष। और ध्यान देना है, A की उम्र मानो तो किसी का भी उम्र मानो तो वर्तमान उम्र मानो। उम्र की बात करें तो किसी के भी वर्तमान उम्र मानो। वर्तमान के मतलब प्रेजेंट, अभी वाला। अगर हमसे कोई उम्र पूछता है तो हम आज से पहले वाला उम्र थोड़ा ना बताते हैं, बाद वाला उम्र थोड़ा ना बताते हैं। जो मेरा आज उम्र है वो हम बताते हैं। कोई आपसे उम्र पूछेगा बताओ कई साल हुआ, तो 10 साल पहले वाला कोई बता देगा या 10 साल बाद वाला बताएगा? नहीं, कोई भी क्या बताता है? वर्तमान उम्र बताता है। क्या बताएगा? वर्तमान उम्र बताएगा। तो कभी भी मानना है तो A की वर्तमान उम्र, थोड़ा इसको आगे खाली बढ़ा देते हैं, A की वर्तमान उम्र, क्या मान ले? A की, हाँ, A की वर्तमान उम्र X वर्ष मान लिए हम। उसी प्रकार माना कि वर्तमान, अच्छा उल्टा लिख दिए जी, रुको 1 मिनट, इसको पूरे हटा देते हैं। माना कि A की वर्तमान उम्र कितना है? X वर्ष है। उसी प्रकार B की वर्तमान उम्र कितना वर्ष है? Y वर्ष है। A की वर्तमान उम्र X वर्ष माने और B की वर्तमान उम्र Y वर्ष माने। ठीक है, अब चलना है सर प्रश्न से। अब चलना है प्रश्न से। कहता है कि A की उम्र B की उम्र की 4 गुनी है।
ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, तो बोलेंगे सर ए को x माने थे और बी को y माने थे, तो x बराबर y कर दो। अब पढ़ना प्रश्न के, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, बी की उम्र की, देखो डबल की ध्यान देना है, डबल की ध्यान देना है। अब क्या होता है, लड़कन कंफ्यूजन होता है कि सर हम इसमें 4 से गुना करें कि इसमें 4 से गुना करें। तो ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, तो बी तो y है, ए कर का है 4 गुनी है, क्या कर उम्र ए की उम्र, ए मतलब x है ना, ए का जो उम्र है वो बी के 4 गुना है, बी के 4 गुना मतलब ये 4 गुना है, वो अकेले उतना बराबर है। तो बोलेंगे सर हम गुना इसमें करें कि इसमें करें, कंफ्यूजन हो जाता है। तो बोले जरा में डबल की लगल रहे ना, क्या लगल रहे, डबल की, तो डबल की इसमें लगल था बी वाला में है ना, बी की उम्र की 4 गुना है ना, डबल की किसमें लगल है, इसमें, तो इसमें गुना कर देना। आप बोलेंगे सर x बराबर 4y और इसको इधर लेके चला है हम, तो x माइनस 4y अब बराबर में समीकरण फर्स्ट हो गया। हमसे क्या बोला गया था प्रश्न में, समीकरण लिखने के लिए ना, तो समीकरण लिखें, लेकिन और प्रश्न है आगे, प्रश्न और आगे है, पुनः फिर प्रश्न से लौट रहे हैं हम, पुनः पहले एक प्रश्न देखो, पहला प्रश्न किसी को भी हार्ड लग सकता है, ठीक है, लेकिन बार बार जब प्रश्न बनाने लगेंगे तो आपको ये सब प्रश्न बहुत इजी लगेगा, खाली लगातार आज 6 तक हम लोग देखेंगे लगभग, ठीक है। पुनः, पुनः मतलब 5 वर्ष पहले ए की उम्र, 5 वर्ष पहले ए की उम्र, कितना साल पहले, 5 वर्ष पहले, तो कहेंगे सर ए की उम्र 5 साल पहले, तो x माइनस 5 हो जाएगा, x वर्ष तो कर पहले उम्र है, ये था वर्तमान उम्र, अब 5 साल पहले, तो पहले का उम्र में 5 घटा देंगे जी, बात है समझ में। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी, बी की उम्र की किसकी, हाँ, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसको भी घटाएंगे, 5 वर्ष पहले हम इसको भी घटा देते हैं, 5 वर्ष पहले हो गया दोनों की उम्र, और किस में गुना करें हम, बोलिए, बी की उम्र की 9 गुनी है, जो डबल की बी में लगल है, 13 में कितना से गुना कर दे, 9 से गुना कर दिए, हो गया। 5 वर्ष पहले का मतलब समझ में आया ना, 5 साल घटा देना है, अब 5 वर्ष बाद कहेगा तो 5 साल जोड़ देना। अब नहीं समझ में आया 5 साल पहले 5 साल बाद, पहले हम अपना अस्तित्व मान लेते। अगर मान लिया जाए कि अगर किसी बच्चा का भी 10 साल हुआ तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 साल हुआ। अगर किसी बच्चा का 20 साल हुआ तो 6 साल पहले कितना होगा, क्या कर रहे हो, घटा रहे हो ने। 5 साल बाद कितना होगा, जो किसी का उम्र 20 साल हुआ तो 5 साल बाद कितना होगा, 25 साल बाद कहे तो जोड़ना है, पहले कहे तो यहाँ हम घटाएंगे कि जोड़ेंगे, वर्तमान उम्र में घटाएंगे। बात किसका कर रहा है, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी, तो 5 साल पहले हम घटा दिए। बात आ रहा है समझ में, चलो यहाँ आ रहा है समझ में। अब गुना करते हैं, x माइनस 5 बराबर 9y माइनस 9 × 5 = 45 है ना, यहाँ गुना करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्लियर है। अब देखो x माइनस 5 इधर चलाएगा तो माइनस 9y और इधर आएगा तो प्लस 45 बराबर में क्या कर दे 0। x माइनस 9y, अब 45 में से 5 गया तो 40 बराबर 0। अगर उधर 40 को भेजना चाहें तो x माइनस 9y बराबर माइनस 40 समीकरण सेकेंड। और इस प्रश्न में आपको बस क्या लिखने के लिए कहा गया था, समीकरण लिखने के लिए कहा गया था। तो क्या हम समीकरण लिख दिए, पहला वाला समीकरण ये हो गया और दूसरा वाला समीकरण ये हो गया। लेकिन पूछता कि बताओ तो ए का उम्र कितना साल है और बी का उम्र कितना साल है, तो सर हम कोई विधि से 5 गो विधि हम लोग 2 चलराखी समीकरण का हल करने के लिए सीखे थे। केरो से x का मान निकाल लेते और केरो से y का मान निकाल लेते, और x y का मान निकालते, x का जितना मान आता a का वर्तमान उम्र हो जाता, b y का जितना मान आता वो b की वर्तमान उम्र हो जाता। अगर बात समझ में आए तो बोलिए आगे बढ़े, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट है अभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा उम्र पे बहुत सारे प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे, स्टार्ट है, 50-60 प्रश्न है। अगर हम आज 6 तक पढ़ा देते हैं
उसके बावजूद आपको नहीं समझ में आए तो फिर से बताएंगे कल हम, ठीक है। लेकिन पूरा क्लास देखने के बाद समझ में आ जाएगा। और ये ज़्यादा नहीं चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे, उम्र पे सीखेंगे, संख्या पे सीखेंगे, अंक पे आधारित सीखेंगे, भिन्न पे आधारित सीखेंगे। देखो कितना प्रश्न आज हम लोग सीखेंगे। उम्र वाला प्रश्न सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद भिन्न वाला सीखेंगे, उसके बाद अंक वाला सीखेंगे और संख्या वाला सीखेंगे। बस इतना ही प्रश्न तो सीखने हैं आप लोग को, ठीक है। इतना से ज़्यादा नहीं सीखना है, कोई दिक्कत। अब आगे बताया जाए। करा 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 6 है। 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग, योगफल का मतलब समझ में आता है, जोड़, योगफल का मतलब जोड़ 6 है। अंकों को पलट जाने पर जो नई संख्या बनती है वह संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x और y हो तो कथन को x y के 2 समीकरण में व्यक्त करना है। यहाँ भी आपको क्या लिख के दिखाना है बाबू? समीकरण लिख के दिखाना है। चलो सोल्व करना हम शुरू करते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड प्रश्न है नहीं। 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की एक, देखो तो 2 अंकों की एक संख्या है। कितना अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। लेकिन यहाँ बोला कि यदि पहली संख्या को इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x और y रखे, मतलब पहली संख्या की इकाई रखना है x। ये देखिए 2 संख्या है ना, x और y, तो पहला संख्या को इकाई मानिए, दूसरा का संख्या को दहाई। अब 2 अंक के संख्या रहता है तो 2 अंक के संख्या अगर आप ऐसे लिखते हैं तो एक होता है इकाई, एक होता है दहाई, होता है ना जी, इकाई और दहाई होता है। शुरू वाला इकाई होता है, दूसरा वाला दहाई होता है। तो बोला कि इकाई का स्थान पर 1 रखिए और दहाई का स्थान पर क्या रखिए? y। यहाँ लिखना है कि माना कि इकाई अंक कितना मान ले? x। क्या मान लिए? फिर दहाई की अंक, दहाई अंक क्या मान ले? y। अब हम संख्या समझते हैं। जब आपको अंक पता है तो अंक से हम लोग पढ़े थे कि संख्या बनती है। अगर दहाई y है, इकाई x है, तो कौन सी संख्या बनेगा? तो संख्या बनेगा 10y + x। अगर दहाई के अंक y है और इकाई का अंक x है तो संख्या क्या बनेगा? 10y + x बनेगा। बात है समझ में? अब ये कैसे होता बाबू? ये 25 जो लिखल है कैसे लिखल है? लिखल है 20 + 5 लिख सकते हैं। 20 को हम लिख सकते हैं 10 × 2 और प्लस 5 लिख सकते हैं। ये हो गया 10 का मतलब दहाई में अंक गुना के लिए दहाई अंक है 2 और ये 5 क्या है? इकाई अंक, तो वही है 10y + x। ये हो गया 2 अंक की संख्या। कितना अंक की संख्या? हाँ, अगर दहाई y है और इकाई x है तो संख्या को हम ऐसे लिखते हैं। बात आए समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अब प्रश्न से पढ़िए, अंक भी लिख लिए और संख्या भी लिख ली। अगर हल्का सा भी आप बतियाइएगा तो फिर ये चैप्टर आपको बता रहे कन्फर्म नहीं समझ में आएगा, हम कोई शक नहीं है। कहा आप 6ठा 7वां 8वां कुछ पढ़ के नहीं आए और डायरेक्ट 10वां समझाना, ये टीचर के लिए भी टफ है, स्टूडेंट को समझना तो लाख गुना टफ हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें 6, 4, 5 का लेवल बनाया गया। 10वां में डायरेक्ट समझना ये बहुत टफ चीज़ होता है। ये चैप्टर खास करके पूरे चैप्टर आपके लिए टफ होगा, क्योंकि आप 4, 5, 6 कितना स्टूडेंट तो 4 और 5 नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट 10वां पढ़ा, तो उसके लिए काफ़ी कठिन ये है, समझ लो। समझ गया? तो इसलिए आपको बढ़िया से समझना, इकाई दहाई ये सब समझना, आपको एकदम 0 लेवल का हम बता रहे हैं। अब क्या करा? अंकों का योगफल 6 है। प्रश्न से क्या करा? अंकों का योगफल 6 है। तो अंक कौन है? x और y, x और y। तो अंकों का योग तो x + y करते हैं तो कितना होता है? समीकरण फर्स्ट हो गया। अब पुनः प्रश्न से लौटते हैं हम लोग। फिर क्या कह रहा है? अंकों को पलट जाने पर जो नई संख्या बनती है, अगर आप अंक को क्या करेंगे? पलट देंगे।
अंक को पलट देंगे। तो बाबू अंक के पलटेंगे तो इकाई के जगह दहाई चल जाएगा, दहाई के जगह इकाई चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10x + y हो जाएगा। अंक के पलट दिए नहीं। अगर मान ले कि बोले कि 25 को अंक के पलटिए तो कौन संख्या बनेगा, तो बोलेंगे कि 52 बन जाएगा, है ना, 52 बनेगा नहीं। 25 को अंकों के पलट दीजिए तो क्या बनेगा 52 बनेगा। हम उसी प्रकार यहाँ अंकों के पलटे तो 10y + x के कितना गुनी बन जाती है कि वह पहली की 7/4 गुनी बन जाती है। पहली की 7/4 तो पहली कौन है, ई वाला कि ये वाला, पहली वाला नहीं जी, पहली की। तो पहली की के मतलब गुना होता है कितना 7/4 हो जाती है। बात आया समझ में, 7/4 हो जाती है। अब यहाँ से गुना करेंगे तो बोलेंगे 10 चको 40x + 4y और इस 7 राम गुना हो जाएगा 10 × 70y + 7x हो गया ना। सबको इधर लेके चलाएं तो 40x - 7x + 4y - 70y बराबर कुछ नहीं तो 0 हो गया। अब देखो 40x में से 7 गया तो 33x, अब 70 में से 4 गया तो नहीं, 4 में 70 गया ना जी, तो कितना बचेगा -66। -66y बराबर में समीकरण सेकंड। हम तो खाली बोला गया समीकरण लिखने के लिए, समीकरण लिख दिए ना हम समीकरण। बात आया समझ में तो बोलो, ठीक है। अभी स्टार्टिंग हुआ, नया नया क्वेश्चन आपको 3 को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से और प्रश्न मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं मिलेगा। अब दोबारा तिबारा भी सब मिलेगा प्रश्न आपको। पहले चलिए प्रश्न को हम यही समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। यहां प्रश्न क्या कर रहा है ये देखिए। प्रश्न को बड़ी अस्थाई और गौर तरीका से पूरे प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। 10th पूरे चैप्टर सब इजी है, बस इसको छोड़ करके। ये भी इजी है लेकिन रेगुलर स्टूडेंट के लिए इजी है, ठीक है। ये नहीं कि ये इजी नहीं, ये भी इजी है, बस रेगुलर स्टूडेंट के लिए इजी है, ठीक है। कहता है किसी भिन्न के अंश हर में 1 जोड़ देने पर 4 के बराबर हो जाता है। बात कर रहा है भिन्न के, यहां बात उम्र के भी नहीं किया, बात संख्या के भी नहीं किया, बात अंक के भी नहीं किया, बात किसका कर दिया, भिन्न के बात कर दिया। बात किसका किया, तो यहां तुरंत मानना होगा भिन्न में, भिन्न आपको मानना होगा कि सर माना कि क्या मान ले, हम भिन्न का अंश मान लेते हैं भाई, ठीक है। भिन्न का अंश को क्या मान ले आप, x मान ले, है ना। और भिन्न का हर को क्या मान ले, y। अंश को क्या माने, हर को क्या माने, तो भिन्न क्या तैयार होगा बउआ, अंश बटा हर होता है, मतलब x/y हो गया। ये नहीं होगा। अगर माना कि भिन्न का अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या कहलाएगा, x/y। भिन्न ही ना x/y। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न से समझिए। प्रश्न ये कह रहा है बाबू कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, जैसे जैसे प्रश्न करा बस औसों से पढ़िए, बनाते जाइए। ये भिन्न हो गया, लिख दीजिए भिन्न। क्या कहा कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, अंश और हर नीचे वाला हो गया, दोनों में 1 जोड़ दिए। 1 किस किस में बोला, अंश और हर 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, 4 के बराबर हो जाता है। बात आया समझ में। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। यहां से गुना करेंगे तो x + 1, यहां गुना करेंगे तो 4y + 4। इसको इधर लेके चल आए तो x - 4y बराबर 4, इधर चल गया तो ये -x, x - 4y बराबर 4 में से गया तो 3। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न और आगे बोल रहा है, पुनः प्रश्न से लौट रहे हैं हम, पुनः प्रश्न से मतलब दोबारा प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। यदि
उसके अंश और हर में एक घटा दे। अंश और हर में क्या करे? एक घटा दे। तो एक घटा देने पर क्या हो जाएगा? वह 7 के बराबर हो जाएगा। 7 के बराबर हो जाएगा। बात आया समझ में? अब क्या करो सर? गुना करो। 1 और x में गुना करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 7y माइनस 7। इसको इधर लेके चल आए। x माइनस 7y बराबर माइनस 7। उधर चल जाएगा तो +1। x माइनस 7y बराबर माइनस, अब प्लस माइनस होता है, 7 में से 1 जाएगा तो -6 हो गया। समीकरण सेकेंड। तो कथनों के समीकरण बनाए। सिर्फ आपसे नहीं पूछा गया, कुछ समीकरण पूछा गया तो समीकरण दोनों ला के सामने रख दिए। और इस समीकरण को आप हल भी कर सकते हो, x y का मान भी निकाल सकते हो। अगर पूछ देता है यहीं पर कि कथन का समीकरण न हमारा भिन्न बताइए, तब क्या करते आप? भिन्न कब करते? तो x और y का मान निकालते। x मान लिए 2 आ गया तो यहाँ 2 रखते, y कितना 3 आ गया तो 3 रखते, तो 2/3 भिन्न हो जाता। x y का मान निकालते। तो यहाँ से आप x y का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में वो सब बोला गया नहीं। बोला खाली समीकरण लिख के छोड़ दीजिए, तो समीकरण लिख के छोड़ दिए। बोलता नहीं हमारा भिन्न लिख के बताइए, हमरा अंश बताइए, हमरा हर बताइए। अगर अंश और हर यहाँ पूछ देता चाहे भिन्न, ये 3 चीज में कोई भी एक चीज पूछ देता बाबू, तो समीकरण के हल करे पड़ जाता। पढ़ता कि नहीं पढ़ता? नींद आ रहे? समीकरण को हल करने पड़ता। और हल करने के लिए आपको हम बताए थे 5 विधि बताएं। आप कोई भी एगो विधि अपना लो जिससे समीकरण आसानी से हल हो जाएगा। और x का मान निकलेगा तो अंश समझ लेना, और y का मान निकलेगा उसका हर समझ लेना। अगर x का मान मान ली 2 आ गया और y का मान 3 आ गया तो भिन्न कितना हो जाता? 2/3 हो। लेकिन 2/3 आएगा नहीं, हम इन्हें कह रहे कि मतलब मान लिए थे खाली हम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। कभी बाजार घूमने के लिए हम लोग गए तो अलग अलग दिन अलग अलग रेट पाया जाता है ना। तो ये पता चला कि सर 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। तो मान लेते हैं, माना कि सेब का कीमत है ना, सेब का कीमत, सेब का कीमत कितना मान ले? 100 रुपया मान ले। और अंगूर भी है तो अंगूर की कीमत, अंगूर की क्या मान ले? y रुपया। अब प्रश्न से पढ़ना है। कहां से? प्रश्न से। पुनः नहीं लिखना, भी प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है? 2 kg सेब, 2 kg और सेब का कीमत, तो 2 kg सेब का कीमत कितना हो जाएगा? 2x। सेब का कीमत 100 रुपया है। सेब का कीमत 1 kg सेब का कीमत, तो 2 kg सेब का कीमत 2x। अब फिर बोला 1 kg अंगूर, तो अंगूर का कीमत y रुपया। तो 1 kg अंगूर की कीमत कितना हुआ? 1y। और ये हम दोनों जोड़े, दोनों के पैसा जोड़े तो कै रुपया हो गया? 100 बराबर 160 रुपया लिख दिए। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की कीमत कितना रुपया? 160 रुपया। समीकरण फर्स्ट। 1 महीना बाद 4 kg सेब, तो 4 kg सेब का मतलब 4x। पुनः प्रश्न से। और 2 kg अंगूर मतलब 2y, कितना रुपया हो गया? 300 रुपया। समीकरण सेकंड। अगर यहाँ पूछता क्या बोला? कथन के समीकरण बनाई, तो समीकरण तो बना दिए। फिर बोला आलेखीय प्रदर्शन भी करे, तो आलेख बना लेंगे। बोलिए आप, या बना दिया जाए? बोलिए, आलेख बना लेंगे आप? भाई यहाँ से क्या करना है आपको? ग्राफ प्रदर्शित करना है। मतलब एक यहाँ तो हो गया, अब ग्राफ x y का मान नहीं निकाल लेंगे ग्राफ विधि से? हैं?
समीकरण को हल करना खाली, अब हल कर लेंगे। अगर यहाँ पूछ देता, कथन नहीं पूछता बाबू, समीकरण नहीं पूछता सेव की कीमत बताओ तो कै रुपया था, तो x का मान निकाले पड़ जाता है ना। पूछता कि अंगूर की कीमत, तो y का मान निकाले पड़ जाता है ना। इस टाइप से कन्फर्म, कोई दिक्कत किसी के नहीं। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। आए समझ में बात? नहीं, किसी का दिक्कत है? अभी आराम से समझो, धीरे धीरे क्या होता है, एक बार स्टार्टिंग में नहीं समझ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पूरे 6 तक आएंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न खुद अपने आप आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। यहां देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्याओं का योगफल, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो आपको क्या करना है, संख्या निकालना है। बात आए समझ में? तो सबसे पहले देखिए, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है तो हमको तो सर संख्या नहीं पता है, संख्या पता है। माना कि पहली संख्या को क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए, और दूसरी संख्या को क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए। बात आया समझ में? आगे कह रहा है, प्रश्न से पढ़िए, प्रश्न से ज़्यादा कुछ डायरेक्ट बनाना शुरू कर दो। प्रश्न से पुनः लिखने जाते, प्रश्न से लिख दी। प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या को x माने, दूसरी संख्या को y माने, है ना। इस संख्या अंक नहीं माने, संख्या डायरेक्ट संख्या की चर्चा कर दी, अंक की बातें नहीं किया यहाँ पर। अंक से संख्या बनाएंगे, इकाई दाहिनी ओर अलग टाइप पे बनता है ना। तो दो संख्याओं का योगफल 50 है और संख्या x और y, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। समीकरण फर्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 50 है तो हम दोनों संख्याओं के जब जोड़े तो कितना आ गया बाबू, 50 आ गया। बात है समझ में? पुनः प्रश्न से लौट सकते हैं हम। क्या कहा पुनः प्रश्न से, यदि उनमें से एक संख्या कौन है, एक संख्या दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या y, और दूसरी संख्या की का मतलब गुना, कितना है, 7/3 गुनी है। क्लियर हो गया? अब बोलिए, गुना करेंगे तो यहाँ तीसरा गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3x और बराबर 7y, इधर चला है तो 3x माइनस 7y और बराबर 0। समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से क्या करना है बाबू, आपको संख्या निकाले, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, x y का मान निकालना होगा। यहाँ लिखना होगा कोई विधि से समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, यहाँ समीकरण लिखे लो, एक बात नहीं किया, बोला संख्या बताइए हमरा, हल करने पर। तो चलिए, समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस y बराबर, समीकरण सेकेंड 3x माइनस 7y बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे हम, तिरछा तिरछी गुना करना होगा। इसमें कितना से, 7 से, इसमें कितना से, 1 से, 7 से गुना। यहाँ लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में 7 से एवं सेकंड में 1 से गुना करने पर, यहाँ बगल में करके लिख दें, यह पहले नीचे लिख देते हैं, चाहे यह लिख देते हैं, छोड़ो यह लिख देते हैं, उसके बाद उधर बना देंगे। तो गुना करेंगे तो 7x प्लस 7y बराबर 7 × 5 = 35, 350 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो सेम लिखा जाएगा 3x माइनस 7y बराबर 0। ये तो कट गया बाबू, 7 और 3 10x, यहाँ जोड़ेंगे तो 350, 0 से 0 कट गया तो x का मान कितना आ गया, 35। x का मान, तो x का मान 35 आ गया। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना रख दे बउआ, 35 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट कहाँ है जी, यहाँ है ना, हाँ, x प्लस y बराबर, x के जगह पे 35 रख दिए तो प्लस y बराबर 50, उधर चल गया तो
50 माइनस 35, तो y बराबर 15। x का मान आ गया बाबू 35 और y का मान आ गया 15। हमसे क्या पूछा गया था? संख्या। तो पहली संख्या को x माने थे, तो पहली संख्या लिखना है। अतः पहली संख्या कितना है? 35 एवं दूसरी संख्या 15 है। अब बोला कि पहली और दूसरी संख्या का योग 50 होता है। देखिए एकदम होता है, पहली और दूसरी की जोड़ी तो कितना होता है? 50 हो जाता है। फिर बोला पहली और दूसरी के 7/3 गुने होते तो वो भी हो जाता है, 7/3 गुने भी है। करके चेक कर सकते हैं, प्रूव्ड भी हो गया। कंप्लीट। आया ये प्रश्न समझ में? आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न आप खुद बना लेंगे, एकदम इजी है। अगर बात करें पूरे चैप्टर का तो सबसे इजी प्रश्न ही है। बोला गया कि दो संख्याओं के अंतर 4 है। दो संख्याओं के अंतर क्या संख्या आपको पता है? तब क्या करना होगा सर? मानना होगा कि माना कि पहली संख्या क्या मान लें? x। उसके बाद दूसरी संख्या क्या मान लिया जाए? y। और प्रश्न से आइए, कहाँ से? प्रश्न को ऊपर बढ़िया से आप पढ़िए। दोनों संख्याओं के अंतर 4। अंतर का मतलब फर्क होता है, डिफरेंट होता है, घटाव होता है। तो दोनों संख्या के अंतर करेंगे तो कितना होगा? समीकरण फर्स्ट हो गया। और योगफल 6, मतलब ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। समीकरण सेकेंड। तो बोला संख्या निकाली, तो यहाँ तो यही जी कर देते हैं। कोई डायरेक्ट हल कर दे इसको, हम डायरेक्ट हल कर दे। हाँ जी, तो ये तो कट गया, जोड़े तो 2x बराबर 6 4, x बराबर 10/2 काट दिए तो x बराबर 5। अब क्या करें? समीकरण फर्स्ट में रख दें। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना बाबू? x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह पे 5 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 उधर चल गया तो माइनस 5, माइनस वाई बराबर माइनस से कट गया तो y का मान। तो पहली संख्या हो गए लो 5, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 1, और दोनों के अंतर कितना है? 4 है कि नहीं? और दोनों के जोड़िएगा तो 6 भी हो जाता है। अब आ रहा है धीरे धीरे समझ में? ठीक है। पूरे जब प्रश्न हम देखेंगे तभी समझ में आए, क्योंकि अगर एक ही प्रश्न से पूरा हमको चैप्टर समझ में आता तो भारती भवन थोड़ा ना पगलाल था कि 10 12 15 20 क्वेश्चन दे देता है एक चैप्टर में। ये थोड़ा टॉपिक अलग करता है, धीरे धीरे हार्ड और इजी करता है। ठीक है। हो सकता है उसके हिसाब से पहला वाला प्रश्न वहाँ हार्ड इजी था और तुम्हारे हिसाब से इस चैप्टरवा के सबसे इजी प्रश्न का नहीं ये भी लगा, इसलिए पहले नहीं डाला। ये भी हो सकता है। तो सबके तौर तरीका अलग अलग होता है। अगला प्रश्न देखिए। ऐसा नहीं कि यह भी प्रश्न हार्ड है, यह भी प्रश्न एकदम इजी है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या के कितना गुनी है? 3 गुनी है। पहले तो प्रश्न लिखो। संख्या क्या पता है आपको? क्या करेंगे? मानेंगे, है ना? क्या करेंगे? तो माना कि हाँ, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। बाबू समझ में आवे लगे तो माइंड मत हटाना है ऐसे, नहीं तो फिर क्या होगा आगे चल के नहीं बुझाएगा। ठीक है। अध्ययन जो होता है ना बहुत शांति और बहुत सोच समझ के चीज़ होता है। हल्का सा भी माइंड भटकाएंगे तो आपको क्लास में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में प्रश्न एग्जाम के समय घर में जाने के बाद 100% नहीं बनेगा, क्योंकि अध्ययन जो होता है तप है। जैसे लोग क्या होते थे पहले के ज़माना में, जंगल जाते थे लोग और सन्यासी जीवन, पूरा घर उड़ के त्याग करके, घर के चिंता त्याग करके और जंगल में जा करके तप करता था। ऋषि मुनि सब यही काम था। वहाँ पे गया, साधना कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, वहाँ पे जा कर के जंगल को बीचों बीच, ना स्कूल है ना और कुछ है, लेकिन वहाँ एक शांति है, ना उसका घर के टेंशन है
ना माया मोह के उजाल में है और ज्ञान का प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्मा को वश में, भगवान को वश में, ऐसा हम लोग की कथा दिखाया गया हम लोगों को भी कि वश में कर लेता है। तो सिर्फ उसके पास एक ही चीज़ होता है, दिमाग कहता है कि हमारे जितना चीज़ें हैं ना, हमारे शांति तरीक़ा से एक चीज़ पे रखो तो फिर हम कभी नहीं भुला पाएंगे, ठीक है। और इधर उधर के बाद, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ने के लिए आए, घर के बात है, खाना का बात याद आ रहा है, यार दोस्त यार के याद आ रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको पढ़ाई तो कुछ देर के लिए समझ में आ जाएगा, लेकिन जन्मजात समझ में नहीं आएगा, मतलब एकदम जड़ से लेकर के लास्ट तक आपको समझ में नहीं आएगा जिससे तुम कुछ कर सकते हो। बाकी बनाने के बना सकते हैं आप। तो इसलिए कभी भी क्लास में किसी से, दोस्त से बात ही नहीं करना है, ठीक है। बात करने का तौर तरीका अलग होता है, समझने का अध्ययन है। अध्ययन का मतलब होता है पूरा फुल माइंड समझने पर लगा दें हम, और पढ़ते समय ना इधर उधर के बात भी नहीं करना है घर उड़ के, ना टेंशन में। कभी पढ़ाई टेंशन का चीज़ नहीं होता है, बड़ी उत्तेजित और शौक का चीज़ होता है पढ़ाई लिखाई। और शौक जानिए कि हम क्लास आए तो आज कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख के जाएंगे, और नया चीज़ सीख के जाएंगे तो कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे जा कर के। ऐसा हमेशा माइंड में रखना है। तो यहाँ देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या, बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की संख्या के 3 गुनी है, तो कर दिए। x इधर आ गया तो -3y हो जाएगा, अब बराबर में 0, समीकरण फर्स्ट। अब आइए पुनः प्रश्न से आ जाना है हमको। पुनः क्या करा, उनका योगफल 16, उनका मतलब संख्याओं के, है ना, संख्याओं का योगफल कितना बाबू, 16 है। इस समीकरण सेकंड। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सर इतना तो आसान से हल कर लेंगे हम लोग, कि समीकरण क्या पूछा, संख्या पूछा ना, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, है ना, हल करने पर क्वेश्चन जरूर समझना है। समीकरण फर्स्ट कितना है, तो x - 3y बराबर 0। समीकरण सेकंड x + y बराबर 16। यहाँ कोई बराबर है, x वाले बराबर है, खाली चिन्ह बदल देंगे ना, आसान से कट जाएगा। ये कट गया आसान से। अब ये भी माइनस तो -4y अब बराबर -16। अब यहाँ बोलेंगे ऐसा कर तो सकते हैं इसको, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर 16/4, 4 चको 4 हो गया। समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 4 रखने पर, है ना, तो समीकरण फर्स्ट है x - 3y बराबर, हाँ, x - 3y के जगह पे 4 बराबर 0। ये गुना करेंगे तो x - 12 बराबर 0, उधर चल गया तो x बराबर 12, है ना, x बराबर 12। तो बाबू पहली संख्या को क्या माने थे बाबू, x, तो x आ गया 12, और दूसरी संख्या को क्या माने थे, y, तो y का मान आ गया 4। तो पहली संख्या 12 से और दूसरी संख्या 4, अब दोनों के जोड़ेंगे तो 16 भी है। बोला कि उनका योगफल 16 होना चाहिए, तो देखिए जोड़ के आता है 16 कि नहीं आता है, आगे। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने, देखिए इसका 3 गुना है कि नहीं, इससे तिगुना है कि नहीं है, 3 गुना का मतलब तिगुना, तो 4 × 12 होता है कि नहीं, तिगुना है। आया बात समझ में क्वेश्चन, या किसी का दिक्कत बोलिए। अगला प्रश्न को देखिए, 6 में तो सब इजी है, 6 में कहने नहीं है। जो हार्ड प्रश्न था आपको 1, 2, 3 लग सकता है, इसमें को कोई शक नहीं है, लेकिन आप अगर घर में 1-2 बार बना लोगे तो वो भी हार्ड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि सर यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। बात कर रहा है भिन्न के, और भिन्न के लिए हम लोग को पता है क्या मानते हैं, अंश बटा हर मानते हैं, अंश बटा हर मानते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, माना कि भिन्न का अंश मान लो, है ना, भिन्न का अंश कितना मान ले बाबू, x मान ले, है ना, अंश, और हर क्या मान ले, y। तो बताओ भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटा हर होता है ना, x बटा y हो जाएगा। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से चलो, प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर, तो ये तो भिन्न हो गया, और इसकी हर में 1 जोड़ने पर, खाली हर बोला तो हर नीचे होता है, 1 जोड़ने पर कितना हो जाता है,
1/2 हो जाता है। बात आया समझ में? 1/2 हो जाता है। अब गुना करें इसको तिरछा तिरछी, तो 2x और यहाँ गुना करेंगे तो y + 1, इधर चला आएगा तो 2x - y बराबर 1, समीकरण फर्स्ट। बात आया समझ में? अब क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या कह रहा है प्रश्न? पुनः प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, बोलो। पुनः कह रहा है कि और अंश से 2 घटाने पर, अंश मतलब भिन्न, भिन्न के अंश ने, अंश में क्या 2 घटाने पर कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x - 3 दूनी 6 बराबर y, इधर चला आएगा तो 3x - y बराबर में समीकरण। अब क्या किया जाए? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट कितना है? 2x - y बराबर 1 और यह 3x - y बराबर 6। कोई गुना भाग नहीं करना है सर, ये बराबर है, चिन्ह को बदल देंगे, ये कट जाएगा, घटेगा तो -x बराबर -5, माइनस से माइनस काट दो, x का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में क्या करें? समीकरण फर्स्ट में x बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? 2x - y बराबर 1, तो 2 गुने 5 - y बराबर 5 दूनी 10 - y बराबर 1। एक को इधर लेके चल आए तो 10 - 1 तो यू चल जाएगा, तो नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 9 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया? हमसे क्या x y का मान पूछा गया? अंश हर पूछा गया? नहीं, क्या पूछा गया? भिन्न पूछा गया। तो भिन्न को क्या माने थे हम? x/y। x का मान कितना निकाले? 5 और y का मान 9, तो कितना हो गया भिन्न? 5/9 हो गया। बात आया समझ में? या किसी का दिक्कत यहाँ पे लग रहा है? बोलो, किसी का प्रॉब्लम है यहाँ पे? बोलिए, किसी का प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं, जब भी रहे तो आपको पूछना है, ठीक है। और 4 प्रश्न आपको बताएंगे हम, और चारों प्रश्न आप आसान से बना लोगे, ठीक है। कोई प्रश्न छूट नहीं रहा है? देखो बाबू, कह रहा है किसी भिन्न पढ़ें, बस तुरंत आगे हम बनाना शुरू कर देंगे। जैसे ही भिन्न पढ़ें तुरंत हम ये चीज़ को तो हम लिखना है एकदम 100%, है ना। अब क्या करेंगे हम? आसान से तुरंत ये चीज़ को मान लिए कि सर माना कि भिन्न का अंश x हर y, तो भिन्न हो गया x/y। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। किसका? भिन्न के अंश, तो भिन्न पहले लिखिए, और भिन्न का अंश ऊपर वाला होता है। 1 जोड़ने पर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x + 1 बराबर y हो जाएगा, इधर आएगा तो x - y बराबर -1, समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न आ गया, है ना। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है? किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाए, अंश में से 1 क्या किया जाए? घटाया जाए, और हर में 2 जोड़ा जाए। हर में 2 क्या कर दिया जाए? अंश में 1 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए, तब वह कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। अब बताइए, यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3x - 3 बराबर y + 2, इधर चलाएगा तो 3x - y, 2 उधर चल गया तो +3, तो 3x - y बराबर 3 2 5 हो गया। बोलिए, आया समझ में यहाँ पे? समीकरण सेकंड। अब क्या किया जाए बाबू?
तो सर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर देते हैं, क्योंकि भिन्न निकालना है। अब भिन्न जब तक एक्स वाई का मान पता नहीं तब तक भिन्न कैसे बता सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो बोलिए समीकरण फर्स्ट कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर -1 है। हाँ -1। समीकरण सेकेंड 3x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण ये बराबर है मान तो गुना करे की कोई जरूरत है, ठीक है। हाँ यहाँ बराबर तो यहाँ माइनस प्लस माइनस करेंगे कट जाएगा, ये बदल दिए नीचे वाले को, ये घटा तो माइनस और ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस 6 माइनस से माइनस कर दिए, x बराबर 6/2 हो गया। अब बताइए यहाँ पे 2 से 6 में भागा देंगे कितना मरतबे, 3 मरतबे, x का मान कितना हो गया 3। अब क्या किया जाए, तो समीकरण फर्स्ट चाहे सेकंड में x बराबर 3 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, x माइनस वाई बराबर -1। x की जगह पे 3 रखे तो 3 माइनस वाई बराबर -1। इसको इधर लेकर चल आए तो 3 + 1 और इधर चल गया तो y प्लस में हो गया, 3 की 4, y का मान कितना हो गया 4 हो गया, y का मान 4। हमसे क्या पूछा गया था, भिन्न, तो भिन्न क्या माने थे x बटा y, तो x का मान 3 और y का मान, तो भिन्न कितना हो गया 3/4 हो गया। बोलिए किसी की दिक्कत? हो गया कंप्लीट, 4 को अभी और है जी। चलो देखो अगला प्रश्न। समय है अभी बहुत, आराम से हम लोग बनाते जाएंगे 4 प्रश्न तक। बात का भिन्न के तो यहाँ तक तो लिख ही देना है ना। भिन्न देखें कि बस ये सब मान लिए, भिन्न देखते के साथ ये सब आपको हमेशा क्या करना है, मान लेना है। चलो आप प्रश्न, किसी भिन्न के हार उसके अंश में जोड़ दिया जाए। बड़ा क्वेश्चन हट के कर दिया। यहाँ पे क्या, ये तो भिन्न हो गया, किसी भिन्न का हार उसके अंश में जोड़ दे। हार को क्या करना है, हर वाई है, अंश में जोड़ दिए तो उसका अंश हर में घटा दिया जाए। उसका अंश जो है हर में घटा दिया जाए, ऐसे नहीं बनेगा। तो का अंश में हर जोड़ दे और हर में अंश को घटा दिया जाए तो अभिन्न 11 बटा कितना होता है 3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बोलिए। हाँ अब पुनः पहले तो इसको हल कर लेना है ना। हाँ पहले इसको आपको हल कर लेना है तब आगे बनाना है। चलो गुना करेंगे तो 3x + 3y बराबर 11y माइनस 11x। इधर चला है तो बाबू 3x + 11x माइनस 3y, उधर आए तो माइनस 11y बराबर में 0। 3x और 11x जोड़ेंगे तो 14x और ये जुटेंगे तो माइनस 14, ये भी हो जाएगा ना 14y अब बराबर में 0 हो गया। ये ना होता है जी, बोलिए किसी का दिक्कत? यहाँ तो आप 14 कॉमन भी ले सकते हैं।
वो बोलेंगे सर 14 कैसे कॉमन ले ले? 14 तो कॉमन ले लेंगे ना, छोटा करने के लिए ले रहे हैं, ऐसे नहीं भी लेंगे तो बन जाएगा। 14 कॉमन ले तो क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 0 हो गया। यहाँ पे बात समझ में? अगर ये दोनों में 14 है तो हम 14 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये 14 बाहर निकल गया तो x माइनस वाई बराबर 0 बचा। अब हम लिख सकते हैं सर x माइनस वाई बराबर 0 बटा 14, 14 से 0 में भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से लौटना है। कह रहा यदि उसका अंश हर से 3 कम है, अंश जो है अंश x है और हर से क्या है 3 कम है, देखिए 3 कम है। अब इसको इधर ला, x माइनस वाई बराबर माइनस कितना 3 समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर माइनस 3, ई फर्स्ट ई सेकेंड। अब देखो चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे तो ई जाएगा कट 2x बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3 बटा 2, है ना। x बराबर कितना हो गया 3 बटा 2 हो गया। क्या बोला था लिखने के लिए? कुछ बोला ही नहीं तो x का मान निकाल दिया, y का मान भी निकाल ही देते, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x बराबर 3 बटा 2 रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 0, x की जगह पे कितना रखे 3 बटा 2 माइनस वाई बराबर 0, उधर चल गया y तो 3 बटा 2 रह जाएगा y का मान, है ना। x और y का मान बराबर हो गया है। कुछ तो करना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। धीरे धीरे प्रश्न थोड़ा सा टफ हो भी सकता है। ये चौथा प्रश्न है। भिन्न के बात करता है, ये सब हम तुरंत लिख दें, ठीक है। अब प्रश्न से चलना है आपको। कह रहा है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, हर और अंश दोनों में कितना जोड़े पर 2 जोड़ने पर वह 9 बटा 11 हो जाता है। चलो आप यहाँ से गुना करो, यहाँ से गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22, यहाँ से गुना करेंगे तो 9y प्लस 18, इधर चलाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18, इधर चल गया तो माइनस 22, ये घट गया तो काहे घटेगा, यहाँ पे 18 में से 22 गया तो -4, समीकरण फर्स्ट मान लें। अब खाली समीकरण ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। पुनः प्रश्न से चल रहे हैं। पुनः प्रश्न से क्या बोला बाबू, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दे 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5 बटा 6 हो जाएगा। गुना कीजिए 6x 6 तिया 18, 5y और 5 तिया 15, तिरछा तिरछी गुना किए तो, है ना, तिरछा तिरछी गुना किए तो ही ना हुआ। अब बताइए यहाँ 6x माइनस 5y बराबर 15, इधर जाएगा तो -18, 6x माइनस 5y 15 में से 18 गया तो -3, समीकरण क्या ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। यहाँ से आप x y का मान निकाल लेंगे। बोलो x y का जब मान निकाल लेंगे तो क्या भिन्न आपको नहीं पता लग जाएगा? बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ से मेन तो आपको इस चैप्टर में ही तक समझना है, बाकी तो ये प्रश्न हम लोग पिछला चैप्टर में 17 दिन तक तो वही देखे हम लोग, ठीक है। यहाँ भी चलो समझा देते हैं। क्या कह रहा है बाबू, यहां कह रहा है कि सर वह भिन्न निकालें। भिन्न के बाद क्या तुरंत हम क्या किए, कॉपी पेस्ट देते हैं इसको।
ठीक है, कॉपी पेस्ट दे दीजिए। कह रहा है कि वह भिन्न निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर। बढ़िया से देखो क्या बोला, अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x + 1 बराबर y - 1, इधर लेकर चलाएंगे x - 1, इधर -1, इधर चल गया तो -1, x - y कितना देगा, -2। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न चाहिए, क्या कह रहा है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर, किस में, हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। गुना करेंगे तो 2x बराबर y + 1, इधर चलाएगा तो 2x - y बराबर कितना, 1। समीकरण क्या, समीकरण 1 और 2 को आप हल कर लेंगे। जब हल कर लेंगे तो आपको भिन्न भी पता लग जाएगा, है ना। जब हर x y का मान निकालोगे तो x y बटा कर देना सिर्फ। और आज का ये लास्ट प्रश्न देखो, ठीक है, आज का ये लास्ट प्रश्न देखना है। चलो क्या कह रहा है बाबू, भिन्न के बाद एरो में कहा, तुरंत हम ये सब कॉपी कर लेते हैं। बोला किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर, किसमें, अंश में 1 घटाने पर वह कितना हो जाता है, 1/3। गुना करो, 3x - 3 बराबर y, इधर चला है तो 3x - y, उधर चल गया तो 3। समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से, हर में 8 जोड़ने पर, हर में क्या करना है, 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। गुना कीजिए, 4x बराबर y + 8, इधर चला है तो 4x - y बराबर 8। समीकरण सेकेंड। तो क्या भिन्न निकल जाएगा आपसे। तो आज हम लोग इस आज के क्लास में 1 से लेकर के 6 नंबर के प्रश्न तक देखे हैं, ठीक है। अगर इस टाइप से क्लास चलाएंगे तो 2 से 3 दिन में ही चैप्टर भी आपको समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज अगर हम 6 प्रश्न खींच दिए तो नेक्स्ट डे भी खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन का क्लास रहता है, लेकिन आप रेगुलर आप बढ़िया से, अब क्या है कि आज वाला क्लास नहीं पढ़े, कल वाला बुझाने बंद हो जाएगा। क्या बड़ा अंश और भिन्न, ये सब बात आपको नहीं समझ में आएगा। क्लास मैथ या साइंस हो या कोई चीज़ भी हो, रेगुलर का चीज़ होता है, ठीक है। नया नया टॉपिक में हम लोग रेगुलर करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ रेगुलर का चीज़ है। जब आप रेगुलर नहीं आएंगे और कल वाले बच्चों को समझाना ने बहुत कठिन होगा, समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप इतना देखिए, 6 प्रश्न देखिए, जरूर एकाध गो नहीं समझ में आया, 2 गो नहीं समझ में आया, लेकिन 10 गो तो समझ में आया। 14 प्रश्न आज हम लोग देखें ना बाबू, 10 गो तो जरूर आप बना लेंगे आप, ठीक है। 10 गो जरूर बन जाएगा आपसे, 4 गो नहीं बनेगा, लेकिन 10 गो आप बना लेंगे। और जब आप 10 गो बना लेंगे तभी आप 6 से 7वां नंबर वाले प्रश्न आपको समझ में आएगा। इसलिए क्लास कभी छोड़ना नहीं है, रेगुलर आना है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट से आप उतारिए, चलिए क्लास को लास्ट कर देते हैं, ठीक है।